नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार सुमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाई जाती है और हम लोग बाघ पे चर्चा करने वाले हैं और टाइगर के साथ साथ अन्य तमाम जो है भारत के राष्ट्रीय लेवल का जो पशु है उन तमाम पशुओं पर चर्चा होगी। आइए हम लोग सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले साथियों बताना चाहूँगा, आज टाइगर दिवस है और हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए वन्य जीव को बचाने के लिए अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि जितना हमारा हक है इस पृथ्वी पर उतना ही वन्य जीवों का हक है, उतना ही पेड़ पौधों का हक है। हम मानव से पहले इस धरती पर पेड़ पौधा और जानवर का आगमन हुआ था, इसीलिए पेड़ पौधा और जानवर को ही बचाना जरूरी है। अगर पेड़ पौधा बचेगा तो हम लोग बचेंगे, पेड़ पौधा रहेगा तो हमें स्वच्छ प्राण वायु मिलेगी और जीव जंतु भी कहीं न कहीं हमारे इकोसिस्टम को संतुलित बनाए रखता है। तो बाघ दिवस के अवसर पर हम तमाम युवा साथियों से निवेदन करते हैं, आए हम सब मिलकर अपने देश को हरित और हर्षित बनाने के लिए पौधरोपण करें और जानवर को बचाएं। तो आइए हम लोग सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी मशहूर सवाल है, कई बार पूछा भी गया है। ये सवाल कई बार दोस्तों पूछा गया है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया, कैलाश सांखला जी को भारत का टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनके अथक प्रयास से 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत किया गया था। टाइगर को बचाने के लिए 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत किया गया था कैलाश सांखला जी के अथक प्रयास से, इसीलिए इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। टाइगर को बचाने के लिए, बाघों को बचाने के लिए इन्होंने अनवरत प्रयास किया और ये राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले हैं। कैलाश सांखला जी जोधपुर के रहने वाले हैं और जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है, सन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, विश्व बाघ दिवस कब मनाते हैं? विश्व नहीं, राष्ट्रीय बाघ दिवस है, इसे राष्ट्रीय बना दिया जाए। राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाई जाती है, यानी कि आज 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाई जाती है और बाघों को बचाने के लिए भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा अथक प्रयास किया जा रहा है और लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 29 जुलाई यानी कि आज राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत मैं पहले ही बता चुका हूँ, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुआ था और टाइगर को बचाने के लिए, बाघों को बचाने के लिए, बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि के लिए टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में किया गया था। कई बार पूछा गया है दोस्तों ये सवाल, प्रोजेक्ट टाइगर कई बार पूछा गया है। जो भी सवाल को यहाँ पर मैं 25 सवाल को लिखा हूँ, आप लोग इसे 100% याद कर लेंगे और इस 25 में से कहीं न कहीं एक सवाल निश्चित रूप से पूछा जाएगा। रेलवे, एसएससी, बैंक, बैंक तो नहीं, LIC, GIC, बिहार पुलिस दरोगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार SSC, BPSC, PT, तमाम जगहों पर एक क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं होगी। अगला सवाल है, टाइगर स्टेट। किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? साथियों, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघों की संख्या है, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। सबसे अधिक वनों वाला राज्य है, सबसे अधिक वनों वाला राज्य है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हाल ही में कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। अगला सवाल है, वर्तमान में बाघों की संख्या कितना है? हमारे देश में वर्तमान समय में बाघों की संख्या कुल कितना है? बाघों की गणना पिछले वर्ष 2018 में किया गया था और 2018 के अनुसार वर्तमान में बाघों की संख्या 2967 है। ये डेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये डेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे याद कर लेंगे। वर्तमान में बाघों की कुल संख्या
2967 है। अगला सवाल है, सबसे अधिक बाघों की संख्या वाला राज्य। सबसे अधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है। सबसे अधिक बाघों की संख्या नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, नंबर 2 पे कर्नाटका है और नंबर 3 पे उत्तराखंड है। ये सीक्वेंस भी याद कर लेंगे। नंबर 1 पर मध्य प्रदेश है, नंबर 2 पर कर्नाटका है और नंबर 3 पर उत्तराखंड है। कर्नाटका चंदन के लिए मशहूर है, वहाँ पर चंदन के पेड़ का सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, खेती होता है। अगला सवाल है, देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य। ये भी सवाल कई बार पूछा गया है। देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन बाघ अभयारण्य है। जितना भी मैं 25 सवाल लिखा हूँ, 25 में 25 कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया, इसीलिए आप लोग इसे 100% याद कर लेंगे। तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन टाइगर रिजर्व है, जो तेलंगाना और आंध्रा की सीमा पर है। यहाँ पर बच्चे फंसते हैं। एक है देश का सबसे बड़ा अभयारण्य, देश का सबसे बड़ा उद्यान। जब देश का सबसे बड़ा अभयारण्य की बात होगी तो लेह लद्दाख। देश का सबसे बड़ा अभयारण्य की बात होगी तो लेह लद्दाख है, लेकिन देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य की बात होगी तो नागार्जुन टाइगर रिजर्व आंध्रा और तेलंगाना की सीमा पर है। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे छोटा बाघ अभयारण्य। देश का सबसे छोटा बाघ अभयारण्य पेंच, नाम ही इसका पेंच। 2 राज्यों के बीच पेंच फंसा हुआ है। 2 राज्यों के बीच पेंच फंसा हुआ है। ये देश का सबसे छोटा बाघ अभयारण्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर पेंच बाघ अभयारण्य है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। भारत का राष्ट्रीय पशु टाइगर है, बाघ है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है। एलिफेंट। हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु यानी कि हेरिटेज एनिमल घोषित किया गया है। अगला सवाल है, बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था। बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, एशियाई बब्बर शेर के लिए मशहूर अभयारण्य। एशियाई बब्बर शेर, ये सवाल कई बार पूछा गया है दोस्तों। एशियाई बब्बर शेर के लिए मशहूर अभयारण्य जो है गिर वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में है। गिर वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में है। अगला सवाल है, प्रोजेक्ट टाइगर किस प्रधानमंत्री के काल में लागू हुआ। 1973 में कैलाश सांखला जी के अथक प्रयास से प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ हुआ था और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के अथक प्रयास से प्रोजेक्ट टाइगर लागू हुआ और इस देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त है और इनके समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत का जल पुरुष यानी कि वाटरमैन ऑफ इंडिया। जल को बचाने के लिए राजेंद्र सिंह जी को भारत का वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का जल पुरुष भी कहा जाता है। इन्हें रेमंड मैग्सेसे से अवार्ड भी मिला है। ये जल को बचाने के लिए तरुण भारत संघ नाम का एक एनजीओ चलाते हैं, मुख्य रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। डॉल्फिन को बचाने के लिए डॉक्टर पद्मश्री आर.के. सिन्हा जी को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आर.के. सिन्हा जी पहले नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं और डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में दर्जा दिलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। अगला सवाल है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। भारत का पक्षी पुरुष किन्हें कहा जाता है। डॉक्टर सलीम अली जी को भारत का बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का पक्षी पुरुष कहा जाता है। अगला सवाल है, पक्षियों का अध्ययन। दोस्तों, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन की जाती है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन की जाती है और एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन की जाती है। अगला सवाल है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कहाँ में है। कोयम्बटूर। डॉक्टर सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। अगला सवाल है, और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है। अगला सवाल है,
डॉक्टर सलीम अली अभयारण्य कहाँ में है? सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र की बात करें तो कोयम्बटूर में है, और डॉक्टर सलीम अली अभयारण्य की हम बात करें तो ये गोवा में है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन। डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा 2008 में दिया गया है, सॉरी 2009 में दिया गया। 2009 में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा पद्मश्री R.K. सिन्हा जी के अथक प्रयास से दिया गया है। अगला सवाल है, गंगेटिक राष्ट्रीय डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ में है? गंगेटिक राष्ट्रीय डॉल्फिन अभयारण्य गंगा नदी में है। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को गंगेटिक डॉल्फिन कहा जाता है, और इसे ही राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया है 2009 में। और ये भागलपुर के समीप गंगा नदी को राष्ट्रीय डॉल्फिन अभयारण्य घोषित किया गया है। अगला सवाल है, डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ में की जा रही है? पटना यूनिवर्सिटी में डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जा रही है। काफी महत्वपूर्ण सवाल होगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम। देखिए, राष्ट्रीय वन संरक्षण 1972 है, राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम 1972 है। अगला है, राष्ट्रीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1980। राष्ट्रीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1980 है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। ये तीनों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले वन संरक्षण होगा, क्योंकि सबसे पहले वन होगी तब वहाँ पर जानवर होंगे, और वन पेड़ पौधा जानवर को मिलाकर पर्यावरण का निर्माण होता है। तो राष्ट्रीय वन संरक्षण 1972, और ठीक 8 वर्ष के बाद वन जीव संरक्षण होगा। पहले वन संरक्षण 1972 है, और ठीक 8 वर्ष के बाद 1980 में वन जीव संरक्षण है। 1980 में वन जीव संरक्षण है, और ठीक 6 साल बाद वन और वन जीव को मिलाकर पर्यावरण संरक्षण 1986 में इसका निर्माण हुआ है, ये लागू हुआ है। और अगला सवाल है, राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम। राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 में लागू हुआ है, और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाई जाती है। अगला सवाल है, केवलादेव पक्षी अभयारण्य राजस्थान में है। राजस्थान में केवलादेव पक्षी अभयारण्य है, और इसे डॉक्टर सलीम अली साहब ने पक्षियों का स्वर्ग कहा था। बिहार में आपके एक मशहूर है जो बेगूसराय जिला में है, काबर वन्य जीव पक्षी अभयारण्य, जहां साइबेरिया तक से पक्षी आती है। तो साथियों, आज वन्य जीव संरक्षण, वन और वन्य जीवों के बारे में 25 प्रश्नों पर चर्चा हुआ। उम्मीद करता हूं आप लोग इस पूरे वीडियो को देखे होंगे, देखकर लाभ उठाए होंगे। आज के लिए इतना ही।